नवाब सिंह सैनी सरकार इन दिनों गंभीर राजनीतिक और प्रशासनिक असमंजस की स्थिति से गुजर रही है। एक और पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का ऐतिहासिक आदेश है जिसमें हजारों कच्चे कर्मचारियों को नियमित करने की समय सीमा 28 फरवरी तय की गई है। वहीं दूसरी ओर कर्मचारी संगठनों ने 12 फरवरी को राज्य स्तरीय हड़ताल का ऐलान कर सरकार की मुश्किलें और बढ़ा दी है। अदालत की अवमानना की आशंका और कर्मचारियों के आंदोलन के दबाव के बीच सरकार किसी ऐसे रास्ते की तलाश में है जिससे दोनों मोर्चों पर नुकसान से बचा जा सके। ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज फेडरेशन के अध्यक्ष सुभाष लांबा ने मौजूदा हालात को सरकार के लिए बड़ी चुनौती बताया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार कच्चे कर्मचारियों के दस्तावेजों को तेजी से एक पोर्टल पर अपलोड करवा रही है ताकि उन्हें 58 वर्ष की आयु तक नौकरी की सुरक्षा दी जा सके। लांबा का कहना है कि यह कदम नियमितकरण से बचने की रणनीति का हिस्सा है जिससे सरकार हाईकोर्ट के आदेश को तकनीकी आधार पर कमजोर करने की कोशिश कर रही है। लांबा के मुताबिक हरियाणा कौशल रोजगार निगम की नोटिफिकेशन में ऐसा प्रावधान है जो कर्मचारियों को नियमितीकरण और समान काम के लिए समान वेतन के अधिकार का दावा करने से रोकते हैं। सरकार यदि नौकरी की सुरक्षा को विकल्प के रूप में पेश करती है तो ये भी तर्क दे सकती है कि कर्मचारियों ने स्वेच्छा से पोर्टल पर पंजीकरण कर इस व्यवस्था को स्वीकार किया था जिससे अवमानना की कार्रवाई से बचा जा सके। आपको बता दें कि पिछले वर्ष 31 दिसंबर को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने 41 याचिकाओं का निपटारा करते हुए हरियाणा सरकार को संविदा कर्मचारियों को 8 सप्ताह के भीतर नियमित करने का स्पष्ट निर्देश दिया था। अदालत ने 1993, 1996, 2003 और 2011 की राज्य नीतियों के तहत पात्र कर्मचारियों को नियमित करने का आदेश दिया। साथ ही ये भी कहा गया कि जो कर्मचारी 31 दिसंबर 2025 तक 10 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके हैं उन्हें भी नियमित किया जाए, भले ही वे इन नीतियों के दायरे में न आते हो। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि पद स्वीकृति न होने की स्थिति में सरकार को नए पद सृजित करने होंगे और पात्र कर्मचारियों को नियमितीकरण की पात्रता वाले वर्ष से पूरा वेतन और 6% ब्याज भी देना होगा। सूत्रों के मुताबिक सरकार इस फैसले को आरक्षण लागू करने की स्थिति में फिलहाल नहीं है, लेकिन वो अवमानना की कार्रवाई से भी बचना चाहती है। सरकार के सामने या तो आदेश को पूरी तरह लागू करने या फिर इसे चुनौती देने जैसे सीमित विकल्प है। एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि नियमितीकरण के बजाय नौकरी की सुरक्षा की प्रक्रिया को तेज कर सरकार दोनों विकल्पों को खुला रखना चाहती है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से नियुक्ति करीब 1,20,000 कर्मचारियों में से 5 वर्ष से अधिक सेवा कर चुके कर्मचारियों को 58 वर्ष तक नौकरी की सुरक्षा का लाभ देने के लिए 20 फरवरी तक दस्तावेज अपलोड करने के निर्देश दिए गए हैं। इस कदम को सरकार की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। आपको ये भी बता दें कि हरियाणा सरकार के पास जो अभी फिलहाल कच्चे कर्मचारी है उनमें स्वास्थ्य विभाग में करीब 1500 कर्मचारी है, बिजली विभाग में 8,000, यूएलबी में भी 8,000 के आसपास जो है वो कच्चे कर्मचारी है, पब्लिक हेल्थ सेक्टर में भी 3,000 से ज़्यादा कर्मचारी जो है अभी कार्यरत है, एचएसबीपी में भी 5,000, शिक्षा क्षेत्र में भी 5,000 और गेस्ट टीचर के तौर पर करीब 14,000 कच्चे कर्मचारी जो है अभी काम कर रहे हैं और इनके अलावा अन्य भी करीब 2,000 से भी ज़्यादा कर्मचारी जो है वो अभी फिलहाल के लिए काम कर रहे हैं। तो सरकार के लिए एक तरह से कह सकते हैं कि अभी फिलहाल असमंजस की स्थिति है। कोर्ट के अवमानना से भी बचना है और कह सकते हैं कि जिस तरीके से आंदोलन की आशंका और गहराती जा रही है, कच्चे कर्मचारी के संघ नरेश कुमार शास्त्री और महासचिव कृष्ण कुमार नैन ने चेतावनी दी है कि अगर हाई कोर्ट के आदेश को लागू नहीं किया गया तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। उनके मुताबिक 12 फरवरी को प्रस्तावित राज्य स्तरीय हड़ताल सरकार को अदालत के निर्देशों का पालन कराने की दिशा में एक निर्णायक कदम साबित हो सकती है। तो फिलहाल हरियाणा सरकार जो है असमंजस में है, लेकिन कह सकते हैं कि हरियाणा सरकार चाहे तो
कोर्ट ने जो आदेश दिया है उसको तुरंत लागू भी कर सकती है। इसके अलावा अगर जिस तरीके की बातें उठ रही है कि सरकार जो है कोई बीच का रास्ता जो है वो ढूंढ रही है, तो उस पर भी जैसे बताया जा रहा है कि बीच के रास्ते से भी सरकार निकलना चाहती है, तो वो भी हो सकता है। फिलहाल ये कह सकते हैं कि अभी कच्चे कर्मचारी भी असमंजस में हैं कि वो पक्के होंगे या नहीं होंगे। सरकार भी जो है वो असमंजस में है कि क्या किया जाए, कोर्ट के अवहेलना से कैसे बचा जाए। और अभी फ़िलहाल के लिए जो हड़ताल रखी गई है कर्मचारियों की ओर से 12 फरवरी को, उससे भी कैसे बचा जाए। मुश्किलें जो है वो सरकार के लिए है, लेकिन सरकार कोई ना कोई रास्ता खोज रही है। आप इस पर क्या सोच रहे हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।